नमस्कार बच्चों। कल हम लोग देखे थे नॉर्मलता निकालना, विलयन की नॉर्मलता निकालना। तो विलयन की नॉर्मलता निकालने के लिए एक शब्द हम लोग यूज़ किए थे, तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम कुछ तुल्यांकी भार निकालने के कुछ नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए जानना पड़ेगा कि अम्ल द्वारा H धन आयन मतलब प्रोटॉन विस्थापित करना क्षारकता कहलाता है। ठीक है, अम्ल अगर प्रोटॉन को विस्थापित करता है तो वो क्या कहलाती है? क्षारकता कहलाती है। अगर अम्ल एक प्रोटॉन आयन विस्थापित करने वाला है तो वह एक क्षारी कहलाएगा। अगर अम्ल दो प्रोटॉन आयन विस्थापित करने वाला है तो द्विक्षारकी कहलाता है। और यदि अम्ल तीन प्रोटॉन अगर विस्थापित करता है तो वह आपका त्रिक्षारकी कहलाता है। ठीक है, माने प्रोटॉन को या H धन आयन को विस्थापित करने की जो क्षमता है वो कहलाती है क्षारीता। एक दान किया तो एक क्षारी, दो विस्थापित किया तो द्विक्षारी और तीन विस्थापित किया तो त्रिक्षारी। ठीक, तो अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र क्या होगा? अम्ल का आणविक द्रव्यमान, जिसका ले रहे हैं, जिस अम्ल को ले रहे हैं उसका आणविक द्रव्यमान लिखना है और नीचे में विस्थापित होने वाले H धन आयन मतलब प्रोटॉन की संख्या। चलिए करके देखते हैं। HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। तो HCl का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले HCl का आणविक द्रव्यमान लेना पड़ेगा। H कितना है? 1 है। Cl कितना है? 1 है। हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1 और क्लोरीन का अणु द्रव्यमान होता है 35.5। टोटल कितना हुआ? 36.5। तो अब देखते हैं, अणु भार ज्ञात हो गए तो विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या। HCl में विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या कितनी दिख रही है? यहाँ पर HCl को तोड़ेंगे तो H धन आयन कितना मिल रहा है? 1, मतलब विस्थापित होने वाले H आयन की संख्या कितनी हो गई? 1। चलिए HCl का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो HCl का अणु भार हो गया 36.5, विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या हो गई 1। आंसर आएगा आपका 36.5। ये 36.5 है, यही आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl का तुल्यांकी भार है। ठीक, चूँकि HCl द्वारा कितने प्रोटॉन विस्थापित हो रहे हैं? केवल एक प्रोटॉन विस्थापित किया जा रहा है, अतः यह एक क्षारकी है। ठीक, इसी प्रकार आपके पास है ऑक्जेलिक एसिड जल के साथ, मतलब ऑक्जेलिक एसिड का अणु जो है जल के दो अणुओं से जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड। ठीक, तो हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए कार्बन की संख्या कितनी है? 2। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4, ये रहा 4। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 1 और 2, ये रहा 2। जल के अणु कितने हैं? 2, तो ये रहा आपका 2। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। सबका द्रव्यमान लिखने चले। कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया? 16। टोटल कितना हो गया? 12 दूनी 24, 16 चौक 64, 2 एकम 2 और इधर हो गया आपका 2, ये हो गया 2 और 16, टोटल हो गया 18। तो इन सब को हल करने के बाद हमारा आंसर कितना आया? 126। तो ये जो ऑक्जेलिक एसिड जो दो जल के अणुओं से जुड़ा हुआ है, जब हम इसको विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या देखते हैं तो ये केवल कितने प्रोटॉन विस्थापित करता है? 2। ये दोनों प्रोटॉन को विस्थापित करता है, ये बन गया ऑक्जेलेट आयन। 2 हाइड्रोजन विस्थापित हो गए और ये हो गया जल का अणु। तो विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। तो ऑक्जेलिक एसिड का जो जल युक्त है का तुल्यांकी भार हो गया 126, जो इसका आणविक द्रव्यमान आया था, और विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या कितनी आई? 2। तो 126 में 2 को अगर भाग देंगे कितना आंसर आया आपका? 63। यही 63 आपका जल युक्त ऑक्जेलिक एसिड का या हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड का क्या हो गया? तुल्यांकी भार हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो जल युक्त ऑक्जेलिक एसिड है, हाइड्रेट ऑक्जेलिक एसिड है, इसमें 2 प्रोटॉन विस्थापित हो रहे हैं या किया जा सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? द्विक्षारकी कहेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये जो आपका है, ये है आपका फास्फोरिक अम्ल। क्या है आपका? फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फास्फोरिक एसिड का तुल्यांकी भार भी याद करना है। तो फास्फोरिक एसिड का सबसे पहले क्या निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन कितने हैं? 3। फास्फोरस कितना है? 1 सूत्र में। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, फास्फोरस का द्रव्यमान 31 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। सबको जोड़े तो आंसर आया 98। 98 हो गया आपका फास्फोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान। फास्फोरिक अम्ल में विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 3। कैसे? ये फास्फोरिक अम्ल को जब हम वियोजित करेंगे तो 3 प्रोटॉन आयन देता है और फॉस्फेट आयन देता है। ठीक, तो फास्फोरिक अम्ल का तुल्यांकी भार में यह हो गया 98। फास्फोरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान, विस्थापित होने वाले प्रोटॉन की संख्या 3,
सॉल्व करने पर आंसर आपका आता है 32.6। चूँकि फास्फोरिक अम्ल द्वारा 3 प्रोटॉन विस्थापित किया गया है, अतः यह त्रिक्षारकी है। ठीक है, अब ये जब समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाइए कि निम्न अम्लों का तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। एसिटिक एसिड एक क्षारकी है, हाइपोफास्फोरिक एसिड एक क्षारकी है, और ये है आपका फास्फोरस अम्ल एसिड या अम्ल द्विक्षारकीय। एसिटिक एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड और फास्फोरस एसिड। ठीक, एसिटिक एसिड, हाइपोफास्फोरिक एसिड और ये है फास्फोरस एसिड का आपको तुल्यांकी भार निकाल कर दिखाना है, जबकि बता दी हूँ कि ये एक क्षारकी है, एक क्षारकी और ये द्विक्षारकी है। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं। तो क्षार का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्षार द्वारा OH ऋण आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित करना अम्लीता कहलाती है। क्षार द्वारा हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित करना क्या कहलाती है? अम्लीता कहलाती है। एक हाइड्रोक्साइड आयन अगर विस्थापित करने वाला जो क्षार है वो एक अम्लीता कहलाता है। 2 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित करने वाला जो क्षार है वो द्विअम्लीता कहलाता है, और 3 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित करने वाला जो क्षार है वो त्रिअम्लीता कहलाता है। ठीक, तो क्षार का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं? उसका आणविक द्रव्यमान में विस्थापित होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या पता करते हैं, से भाग दे देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार अगर हमको ज्ञात करना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। सोडियम की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 1। सोडियम का द्रव्यमान 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 सॉल्व करने पर आया 40। मतलब ठीक, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में विस्थापित होने वाले OH की संख्या कितनी है? 1। कैसे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को तोड़ने पर 1 OH आयन देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान हो गया 40, विस्थापित होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या हो गई 1, आंसर आया आपका 40। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा 1 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित हो रहा है, इसलिए इसकी अम्लीता कितनी होगी? 1 होगी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना पड़ेगा। मैग्नीशियम की संख्या कितनी है? 1। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2। मैग्नीशियम का द्रव्यमान 24, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1। टोटल इसको सॉल्व करने पर कितना आया आपका? 58 आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड द्वारा विस्थापित होने वाले OH की संख्या कितनी होगी? 2। कैसे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब वियोजित करेंगे तो मैग्नीशियम 2+ आयन में और हाइड्रोक्साइड के 2 आयन प्राप्त होते हैं। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार हो गया आपका 58/2 = हो गया आपका सॉल्व करने पर 29। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित होता है, इसलिए इसकी अम्लीता कितनी होगी? द्विअम्लीय होगा। ठीक, फेरिक हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेगा? जैसे आपने पहले किया है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान में आयरन की संख्या 1, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 3 और हाइड्रोजन की संख्या 3। मतलब आयरन 1, ऑक्सीजन 3 और हाइड्रोजन 3। आयरन का द्रव्यमान होता है 56, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। सॉल्व करने पर आपका आंसर आता है 107। फेरिक हाइड्रोक्साइड में विस्थापित होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी हो गई? 3। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार निकालने के लिए ये रहा फेरिक हाइड्रोक्साइड का आणविक द्रव्यमान 107, विस्थापित होने वाले हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या 3। सॉल्व करने पर आपका आंसर आता 35.7। ये है आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड का तुल्यांकी भार या द्रव्यमान। चूँकि फेरिक हाइड्रोक्साइड में 3 हाइड्रोक्साइड आयन विस्थापित होता है, इसलिए हम इसे त्रिअम्लीय कहते हैं। ये समझ आने के बाद आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अम्लीता व तुल्यांकी भार ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में दूसरी चीज़ देखेंगे, लवण के और ऑक्सीकारक अपचायक के आणविक द्रव्यमान निकालना देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।